चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज मेरा मन थोड़ा उदास हो गया है कुछ पुरानी बातों को याद करके, और वो पुरानी बातें हैं परम जी से संबंधित। आयकर विभाग के 5 से 6 लोग जिन्होंने परम जी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया। टैक्स देना उनके लिए एक अभिशाप बन गया, और उसके बाद जगह का नाम बताना है तो ये नहीं दिक्कत है। और सूरत के 3-4 लोग, तो मेरे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठे भी हो गए हैं और उसी में मैं लगा भी हूँ कानूनी कार्रवाई के लिए। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया है जो ज़रूरी है। तो जब वो बातें याद आती हैं तो थोड़ा मन उदास हो जाता है, क्योंकि परम जी जैसे महान सिद्ध पुरुष को इस तरह का सामना करना पड़े। तो मैंने एक बार पूछा था, और परम जी स्वयं भी बता देते थे कि देखो, मेरी सिद्धियां जो हैं मेरे लिए नहीं है। मतलब मेरी सिद्धियां जो है वो मेरी बेटी जैसी है। तो कोई अपनी बेटी से शादी करता है क्या, या अपनी बेटी का प्रयोग करता है क्या? तो मैं अपनी सिद्धियों का प्रयोग अपने लिए नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। और अगर मैंने कर लिया तो इतना बड़ा दंड का भागी बनूंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा पत्र करने से, लेकिन मुझे तो दवा भी खानी पड़ेगी, मुझे तो अस्पताल भी जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब बातें, और मैं लगातार जुड़ा रहा भी उनकी बीमारी के दिन से लेके। तो एक एक पल एक एक क्षण उनके साथ रहा, कभी बीच में नहीं भी रहा, क्योंकि उनके ही काम के लिए, इनकम टैक्स का, आयकर का काम के लिए मुझे जमशेदपुर, रांची इत्यादि का चक्कर लगाना पड़ता था। तो मैं जल्दी एक संगठन भी बना रहा हूँ, लोगों को उसमें जोड़ भी रहा हूँ। और फिर जब सब कुछ अपने पास इकट्ठे हो जाएंगे सारे चीज़, तो उसका हम लोगों के सामने इस चीज़ को लाएंगे। क्योंकि कुछ गिने चुने लोग अपनी दुकान खोलकर और परम जी के देह त्याग के बाद वो निश्चिंत हो गए हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई उन लोगों को भी लड़नी पड़ेगी, उन लोगों को भी जो भी हैं इसमें लड़नी पड़ेगी। परम जी ने 74 डेज़ के लिए, मैं एक बता देना चाहता हूँ, एक स्वयंभू माता, सो कॉल्ड माता जी, वहाँ तो बहुत माता जी पिताजी हो गए हैं ना सूरत में, तो उनको 74 दिन के लिए सर्दियों में निष्कासित किया गया था और बहुत जगह भेजा गया था, जैसे बोकारो, पटना, समस्तीपुर और भी कई जगह। अभी थी इंस्ट्रक्शंस की उसको ना गर्म पानी से नहाने देना है, ना ये करना है, ना वो करना है। तो कुछ तो महान कारण रहा होगा, तो मुझे तो ज्ञात है, लेकिन मैं अभी उसको क्यों सार्वजनिक करूं? जल्दी करूंगा। और उसके बाद जितने जो हैं कष्ट देने वाले, वैसे तो प्रकृति भी दंड देगी, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा मेरा ये वीडियो, क्योंकि उनका है कि इससे निगेटिव जाता है, लेकिन निगेटिव तो बताना पड़ेगा ना। नहीं बताने से लोग जो नहीं जानते हैं वो कैसे जानेंगे? परम जी ने उदाहरण भी दिया कि कृष्ण
कृष्ण का तो जन्म ही बेचारे का जेल में हुआ, बताइए, कारागृह में। बहेलिया ने उनको मार दिया हैं, बहेलिया ने मार दिया। तो ये सब नियति क्या था। लेकिन उस समय नए नए में बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में भी आती थी, और परम जी से शुरू में तो डर लगता था पूछने में, लेकिन बाद में जब फ्री कर दिए हमको कि आप जो भी पूछिए, आपको सब छूट है, तो मैं बहुत सारे प्रश्न इसलिए करता था कि मुझे और उनको भी था, परम जी को, कि लोगों को बताना है तो लोगों को जिज्ञासा बहुत रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मुझे बताते थे। तो आप लोगों का मतलब है कि मेरे इस वीडियो से कोई ये कुछ न तो मतलब अभी है, आप लोग जैसे करते हैं वो करते रहिए, 11 वाक्य से नाता रखिए, परम योग खूब करिए। परम योग करिएगा, परम जी की जो का परिचय जो है, असली परिचय आपको वहाँ मिल जाएगा। और बाकी तो कुछ लोग अब जैसे वो जो स्लाइड है वो जिसमें परम जी अनेक सोलर सिस्टम के रूप में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जो फ़ोटो खींचा गया था जनेश्वर गोयल के यहाँ, जज साहब के यहाँ, तो वो सब है। परम जी ने मुझे कहा था कि सब तुम इसको करो, लेकिन मेरे पास वो अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा कुछ उसको किया जाएगा। तो मेरे मन में आज बात आई कुछ, और मन थोड़ा मेरा ये हुआ, तो मैं भी अभी 3 परमनाद करता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने के बाद 10 सेकंड का जरूर गैप देना चाहिए, ऐसा परम जी ने बताया था। आप लोग को भी बताए होंगे जो सुने होंगे कभी, और नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास करिएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और नहीं मैं एक शब्द या एक अक्षर भी इधर से उधर अपने मन से बताऊँगा। मुझे आप लोगों को वही बताना है जो परम जी ने मुझे बताया है। न मुझे दुकान चलानी है और न मुझे किसी को भ्रमित करना है। मेरा उद्देश्य है P3Y का सही रूप में प्रचार करें, और अगर किसी को नेगेटिव लगता है तो कोई बात नहीं, अब वो क्या किया जाएगा, क्योंकि उसके चलते सत्य को छुपाया नहीं जाएगा, सत्य को छुपाया नहीं जाएगा, धीरे धीरे सब उजागर होगा। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग मैंने पैसे की सहयोग का बात नहीं कर रहा हूँ, मोरल सपोर्ट। और आप लोगों को भी P3Y के बारे में बताइए, पूज्य बनिए। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।